ध्यायेत नित्यं महेशं रत्नगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगवरा भीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासीनं समन्तात् अस्तुत्ममृगनैर्व्याघ्रकीर्तिं वसानं विश्वाद्यं विश्वबीजं निखिलभयहरं पंचवक्त्रं त्रिनेत्रम्। ओम नमः शिवाय। जय श्री राधे कृष्ण। आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल VK मिश्रा प्रेजेंट में बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज आप सब सुनेंगे भौम प्रदोष व्रत की कथा। जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो इसे मंगल प्रदोष या भौम प्रदोष व्रत के नाम से जाना जाता है। इस बार पौष मास कृष्ण पक्ष में प्रदोष का व्रत जो कि 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को किया जा रहा है। जो भी भक्त सच्ची श्रद्धा के साथ नियम और निष्ठा के साथ मंगल प्रदोष का व्रत करते हैं, इस दिन भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती का और हनुमान जी का पूजन करते हैं तो इस व्रत के प्रभाव से रोगों से मुक्ति मिलती है, स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है, जीवन में आ रही सभी प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती है और जीवन में समृद्धि आती है। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है। इस दिन भगवान शिव जी का जो कि प्रदोष काल के समय में पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच के समय को प्रदोष काल कहते हैं। इसी समय में भगवान शिव जी का जो कि पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। प्रदोष व्रत को रखने से 100 गायों को दान करने के बराबर पुण्य फलों की प्राप्ति होती है। प्रदोष का व्रत जो कि कम से कम 11 त्रयोदशी या पूरे वर्ष की 26 त्रयोदशी का व्रत करना चाहिए। उसके बाद आप चाहें तो व्रत धारण करें या फिर व्रत का उद्यापन कर ले, इससे अनंत फलों की प्राप्ति होती है। जिस दिन भी प्रदोष का व्रत पड़ता है उस दिन के प्रदोष व्रत का अपना विशेष महत्व माना गया है। तो आइए सुनते हैं भौम प्रदोष व्रत की कथा। आइए भगवान शिव जी का पहले ध्यान करते हैं, उसके बाद फिर कथा को श्रवण करेंगे। हे भगवान भोलेनाथ, आप करोड़ों चंद्रमा के समान कांतिवान, त्रिनेत्रधारी, मस्तक पर चंद्रमा का आभूषण धारण करने वाले, पिंगल वर्ण के जटाजूटधारी, नीले कंठ तथा अनेक रुद्राक्ष मालाओं से शोभित, वरदहस्त, त्रिशूलधारी, नागों के कुंडल पहनने वाले, व्याघ्र चर्म धारण किए हुए, रत्न जड़ित सिंहासन पर विराजमान शिव जी हमारे सारे कष्टों को दूर करे तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करे। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी महाराज की जय, सर्वदेवी देवता की जय। शौनक ऋषि सूत जी से बोले कि हे प्रभु दया कर, अब आप कृपा करके मंगल प्रदोष व्रत का कथा का वर्णन करें तो आपकी बड़ी ही कृपा होगी। सूत जी बोले, अब मैं मंगल त्रयोदशी व्रत का विधि विधान आपसे कहता हूँ। मंगलवार का दिन जो कि व्याधियों का नाशक है, इस दिन भगवान शिव जी का, माता पार्वती का और हनुमान जी का पूजन किया जाता है। इस दिन हनुमान जी को जो कि लाल रंग का पुष्प अर्पित करनी चाहिए। इस व्रत को धारण करने से मनुष्य सभी पापों व रोगों से मुक्त हो जाता है। इसमें किसी भी प्रकार का कोई संशय नहीं है। अब मैं आपको उस बुढ़िया का कथा कहता हूँ जिसने यह व्रत किया वह मोक्ष को प्राप्त किया। अत्यंत प्राचीन काल की घटना है। एक नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उसके मंगलिया नाम का एक पुत्र था। वृद्धा को हनुमान जी पर बड़ी ही आस्था थी। वह प्रत्येक मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखकर यथाविधि उसका भोग लगाती थी। इसके अलावा मंगलवार को न तो घर लिपती थी और न ही मिट्टी खोदती थी। इसी प्रकार से व्रत रखते हुए जब उसे काफी दिन बीत गए तो हनुमान जी ने सोचा कि चलो आज इस वृद्धा की श्रद्धा की परीक्षा करें। वे साधु का वेश धारण कर उसके द्वार पर जा पहुँचे और पुकारा कि है कोई हनुमान भक्त जो हमारी इच्छा पूरी करे। वृद्धा ने जब यह पुकार सुनी तो बाहर आई और पूछा कि महाराज क्या आज्ञा है। साधु वेशधारी हनुमान जी बोले कि मैं बहुत भूखा हूँ, भोजन करूंगा, तू थोड़ी सी जमीन लीप दे। वृद्धा बड़ी दुविधा में पड़ गई।
अंत में हाथ जोड़कर प्रार्थना की कि हे महाराज, लीपने और मिट्टी खोदने के अतिरिक्त जो काम आप कहेंगे वह मैं करने को तैयार हूँ। साधु ने 3 बार प्रतिज्ञा कराने के बाद कहा कि तू अपने बेटे को बुला, मैं उसे औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलाकर भोजन बनाऊंगा। वृद्धा ने सुना तो उसके पैरों के तले की धरती खिसक गई, मगर वह वचन हार चुकी थी। उसने मंगलिया को पुकारकर साधु महाराज के हवाले कर दिया, मगर साधु ऐसे ही मानने वाले नहीं थे। उन्होंने वृद्धा के हाथों से ही मंगलिया को औंधा लिटाकर उसकी पीठ पर आग जलवाई। आग जलाकर दुखी मन से वृद्धा अपने घर के अंदर चल गई। साधु जब भोजन बना चुके तो उसने वृद्धा को बुलाकर कहा कि वह मंगलिया को पुकारे ताकि वह भी आकर भोग लगाए। वृद्धा आंखों में आंसू भरकर कहने लगी कि अब उसका नाम लेकर मेरा हृदय को और न दुखाओ, लेकिन साधु महाराज न माने। तो वृद्धा को भोजन के लिए मंगलिया को पुकारना पड़ा। पुकारने की ही देर थी, मंगलिया बाहर से हंसता हुआ घर में दौड़ा आया। मंगलिया को जीता जागता देखकर वृद्धा को सुखद आश्चर्य हुआ। वह साधु महाराज के चरणों में गिर पड़ी। साधु महाराज ने उसे अपने असली रूप के दर्शन दिए। हनुमान जी को अपने आंगन में देखकर वृद्धा को लगा कि उसका जीवन सफल हो गया। इस प्रकार जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ मंगल प्रदोष का व्रत करते हैं तो उन्हें भगवान शिव जी हनुमान जी की कृपा से उनके सभी प्रकार के क्लेशों का नाश होता है, रोग और बाधाएं दूर हो जाती है तथा सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो बोलिए प्रेम से भगवान भोलेनाथ की जय, माता पार्वती की जय, हनुमान जी महाराज की जय। प्रदोष का व्रत भगवान शिव जी को अति प्रिय होता है और इस दिन विशेष प्रकार से प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूजन किया जाता है। प्रदोष काल का समय सूर्यास्त से 1 घंटे पहले और 1 घंटे बाद तक के बीच का जो समय होता है, इसी दौरान भगवान शिव जी का जो कि विशेष प्रकार से पूजन करना चाहिए। इस बार पौष मास कृष्ण पक्ष वर्ष 2024 त्रयोदशी तिथि प्रारंभ समय 8 जनवरी 2024 दिन सोमवार रात्रि 12:01 और त्रयोदशी तिथि की जो समाप्ति है वह 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार रात्रि 10:26 पे त्रयोदशी तिथि की समाप्ति है। प्रदोष व्रत को जो कि इसे प्रदोष व्यापिनी ली जाती है, इस कारण से प्रदोष का व्रत 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को सभी व्रत को धारण करेंगे। जब भी मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत पड़ता है तो उस दिन के व्रत को धारण करने से रोगों से मुक्ति और स्वास्थ्य लाभ की प्राप्ति होती है। 9 जनवरी दिन मंगलवार को सूर्योदय का जो समय है वह समय सुबह 6:45 और सूर्यास्त शाम 5:24। तो हमें प्रदोष काल पूजन के लिए जो समय प्राप्त हो रहा है 9 जनवरी को, वह समय शाम 4:24 से शाम 6:24 तक विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का प्रदोष काल के समय में पूजन करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। राहु काल का जो समय होगा 9 जनवरी को, वह समय दोपहर 2:44 से शाम 4:04 तक होगा। 9 जनवरी को योग वृद्धि योग रात्रि 12:10 तक होगा। उसके बाद ध्रुव योग नक्षत्र जो कि ज्येष्ठा नक्षत्र रात्रि 9:11 तक होगा। उसके बाद मूल नक्षत्र ब्रह्म मुहूर्त का जो समय होगा वह समय सुबह 5:27 से सुबह 6:21 तक। तो जो भी प्रदोष का व्रत धारण करने वाले हैं सभी 9 जनवरी 2024 दिन मंगलवार को प्रदोष व्रत को धारण करेंगे। प्रदोष व्रत के दिन विशेष प्रकार से भगवान शिव जी का साथ में शिव परिवार का और मंगलवार के दिन प्रदोष का व्रत है तो इस दिन हनुमान जी का पूजन करे तो बड़ा ही पुण्य फलदायी होगा। प्रदोष व्रत के दिन चाहिए कि इस दिन सुबह उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिला करके स्नान करे, शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत का संकल्प ले भगवान शिव जी से प्रार्थना करनी चाहिए कि हे भगवान भोलेनाथ, आज मैं प्रदोष का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ।
इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करें कि यह व्रत मेरा निर्विघ्न पूरा हो, हमें पुण्य फलों की प्राप्ति हो। आपके मन में जो भी इच्छा हो, जो भी कामना हो, वह भगवान शिव जी से कहे। और इस दिन जो कि दिन रात्रि उपवास रहते हुए व्रत को धारण करे। जो उपवास नहीं रह पाते हैं, जिनका स्वास्थ्य सही ना हो, तो आप एक समय फलाहार ग्रहण करके व्रत को धारण करें। इस दिन जो कि अन्न ग्रहण नहीं करनी चाहिए, इस बात का ध्यान रखें। और इस दिन भगवान शिव जी का जो कि सुबह के वक्त और विशेष प्रकार से शाम के समय में, प्रदोष काल के समय में भगवान शिव जी का पूरे विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए। जब भी भगवान भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो साथ में शिव परिवार का भी पूजन करना चाहिए। तो सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन कर ले, क्योंकि किसी भी कार्यों में सबसे पहले भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है। तो पहले भगवान गणेश जी का पूजन करें, उसके बाद फिर नंदी, श्रृंगी, भृंगी, कीर्तमुख, कुबेर, कार्तिकेय आदि का पूजन करे, हनुमान जी का पूजन करे और फिर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती का पूजन करे। इस दिन भगवान शिव जी का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। भगवान भोलेनाथ को सफेद वस्त्र चढ़ाए, यज्ञोपवीत अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। बिलपत्र, भांग, धतूरा, शमी पत्र चढ़ाए, तुलसी की मंजरी चढ़ाए। फिर धूप और दीप दिखाए। अनेक प्रकार का नैवेद्य अपने श्रद्धा भक्ति भाव के साथ भगवान को अर्पित करे। नैवेद्य में आप चाहे तो ऋतु फल भगवान को अर्पित करे। इस मौसम में जो भी ऋतु फल मिल पाए या दूध से बने हुए वस्तुओं का भगवान शिव जी को भोग लगाए। उसके बाद फिर जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसी प्रकार से माता पार्वती का जल से अभिषेक करे, पंचामृत से अभिषेक करे, शुद्ध गंगा जल से अभिषेक करे। माता को लाल वस्त्र चढ़ाए, श्रृंगार की वस्तुएं अर्पित करे। फिर अक्षत, चंदन, पुष्पों की माला अर्पित करे। स्त्रियां माता पार्वती को सिंदूर चढ़ाए और पुरुष माता पार्वती को जो कि रोली अर्पित करे। फिर धूप और दीप दिखाएं, अनेक प्रकार का नैवेद्य आदि माता को अर्पित करे। जल से आचमनी करवाएं, द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। मुख शुद्धि के लिए पान, पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करे। इसके बाद फिर प्रदोष व्रत का कथा श्रवण करना चाहिए। प्रदोष व्रत के दिन शिव चालीसा आदि का पाठ करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए, या भगवान शिव जी के स्तोत्रों का पाठ या श्रवण करना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ अति प्रसन्न होते हैं। और फिर अंत में भगवान की आरती करनी चाहिए। भगवान शिव जी का जो कि आधा परिक्रमा ही किया जाता है, तो भगवान का आधा परिक्रमा करें। पूर्ण परिक्रमा भगवान शिव जी की नहीं की जाती है, इस बात का ध्यान रखें। व्रती को व्रत के दौरान जो कि किसी के ऊपर क्रोध नहीं करनी चाहिए। अपने मन में किसी के प्रति ईर्ष्या या द्वेष का भाव नहीं लाना चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इस दौरान मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज आदि का प्रयोग नहीं करना चाहिए। इस दिन ओम नमः शिवाय या श्री उमा महेश्वराभ्याम नमः इन मंत्रों का जप करना चाहिए। प्रदोष व्रत का पारण जो कि अगले दिन जाकर के सूर्योदय के बाद व्रत का पारण करना चाहिए। इससे भगवान शिव जी अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं, अपने भक्तों के दुखों को दूर कर देते हैं तथा सुख और समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करते हैं। तो आशा करता हूँ कि यह जानकारी आपको अच्छा लगा हो। ऐसे ही ज्ञानवर्धक जानकारियाँ प्राप्त करने के लिए चैनल पे अगर आप नए हैं तो चैनल को लाल बटन दबा करके सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन घंटी को दबाएं ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय से मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। सुखी रहें और स्वस्थ रहें। जय श्री राधे कृष्ण। धन्यवाद।